स्टूडेंट माई सेल्फ संदीप। मैं आपको इस चैनल पे पूरी 6th क्लास की मैथमेटिक्स कराऊंगा, जीरो से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो शुरुआत जो है 6th क्लास से कर रहे हैं, ऐसे 7th 8th 9th 10th तक लेके जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आपको शुरुआत से लेकर जैसे कि 6.1 हो गया, 6.2 6 मतलब जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे आपको जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। और जो शुरुआत जो बच्चे कमजोर है मैथमेटिक्स में, वो सारे बच्चे जो है आस्ता आस्ता जो है अच्छे लेवल पे जो है वो मैथ कर पाएंगे। और शुरुआत से लेकर जब तक मैं कराऊंगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। श्योरिटी देता हूं कि आपको ये 6th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा। और इसी तरह से हम जो है आस्ता आस्ता 6 को खत्म करेंगे, फिर 7th की बुक को खत्म करेंगे, फिर 8 9 10 इस तरह से खत्म करेंगे। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम 6th क्लास की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और फिर यहां पे आ जाता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन 6th क्लास में इतना। जो बच्चे को नहीं दिख रहा बोर्ड में, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वो साथ में बोलूंगा भी और साथ में वो मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। तो वो एक बार दो बार आप देखिएगा उसको, तो पूरी समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर हो, तो पहला हम क्या करने वाले हैं, नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है सर, नेचुरल नंबर जो है ये काउंटिंग नंबर को ही क्या करते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, जैसे कि मैंने बोला 1, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, और ये जो है ये चलती जाती है इनफाइनाइट तक चलती जाती है। और ये इसका साइन है सर, ये इंफिनिटी, ये कभी खत्म नहीं होती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में क्या, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। तो समझ आ गया होगा आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है। वो नंबर जो शुरुआत तो 1 से होता है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, फिर ये खत्म नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेम में हट जाता हूँ, तो लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने लिख लिया होगा ये। तो मैं नेक्स्ट जो इसका नंबर है उसके पास चलते हैं। तो हमारा होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, इससे पहले हमारा नेचुरल नंबर देखा जो 1 से शुरुआत होता है, लेकिन इसमें क्या है, बस इतना है कि ये 0 से शुरुआत होता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 6 5, ऐसे ही चलता जाएगा। ये भी किस तक, ये भी इनफाइनाइट तक चलता जाता है, मतलब इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये क्या होता है, होल नंबर होता है। तो होल नंबर बताया आपको, होल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो जब हम 0 से शुरुआत करते हैं काउंटिंग लिखना, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं कि वो होल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो दोबारा सुन लो। जब हम 0 से शुरुआत करते हैं काउंटिंग लिखना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो हम इसी को बोल देते हैं होल नंबर। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, तो सिर्फ वो शुरुआत होता था 1 से और वो इनफाइनाइट तक चलता जाता था। तो फर्क आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, मैं ब्रेक में रह जाता हूँ 2 मिनट के लिए। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, उसका नाम क्या है सर, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है कुछ नहीं होता, नंबर होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेनली 2 टाइप्स जो इंटीजर का जो टाइप्स है वो 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है सर पॉजिटिव, पहला नंबर पे हम लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव। और दूसरे नंबर पे है, पहले पॉजिटिव समझ लीजिए। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर पॉजिटिव, जैसे 1 2 4 5 6 8 कुछ भी। तो एग्जांपल अगर लें पॉजिटिव का, एग्जांपल अगर लें, एग्जांपल अगर लें हम, तो जैसे कि सर 4 2 6 3 9, ऐसे ही
बहुत सारे जो है नंबर होते हैं जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। दूसरा टाइप इसका क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव, नेगेटिव बोलो। हाँ, दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आपको ऐसे समझ आ रहा है कि कोई चीज जो नेगेटिव में हो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि -1, -2, -3 और भी -8 सो ऑन, ये सारे क्या हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। और जब हम ग्राफ पे शो करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि पॉजिटिव इंटीजर किधर है और नेगेटिव इंटीजर किधर है। तो थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि क्या है ये। जैसे कि हम यहाँ से हम 0 से बात करते हैं और 0 पे राइट हैंड साइड जो है हम पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी। और ये माना 0 है, 0 के राइट हैंड साइड को हम जो है नेगेटिव नंबर शो करते हैं। तो सर नेगेटिव नंबर कैसे होता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही ये चलते रहेगा। तो आपको समझ आया कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है। तो ये सारे यहाँ से लेकर ये आपके पॉजिटिव हैं और यहाँ से लेकर ये सारे नेगेटिव हैं। और 0 नहीं तो पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ये बोलूँगा। तो ये 0 को छोड़ के बाकी जो देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, ये सारे जो है इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो टाइप्स के जो इंटीजर थे वो समझ आए होंगे। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लें 2 मिनट के लिए। तो अब होल नंबर के बाद अगला नंबर जो हमारे पास है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जब आप उसे डिवाइड करने जाते हैं तो वो पूरी तरह जो है डिवाइड नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर वो छोड़ देता है। तो एग्जाम्पल के हम समझते हैं ऑड नंबर क्या होता है। जैसे कि आपने बोला सर 3, 5, 7, 9, 11 और ये सारे बहुत सारे ऑड नंबर। तो ये सारे ऑड नंबर होते हैं। क्यों ऑड नंबर होते हैं? क्योंकि ये 3 को अगर डिवाइड करेंगे हम तो दो से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 से कोई तरह डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर दोबारा से देखें हम ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारा छोड़ देता है या बच जाता है। तो जिस बच्चे को नहीं पता चला कि रिमाइंडर आखिर होता क्या है, कैसे बच जाता है, तो वो बोर्ड पे देखना। कोई मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ और इसको डिवाइड करना है मुझे 2 से, 2 से डिवाइड करने से। तो 2 का टेबल सबको आता है, 2 1 2। ये करने के बाद हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे सर जी 1। तो देखिए रिमाइंडर क्या होता है, जो नीचे बच जाए, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। अगर हम इसको और अगर डिवाइड करने जाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा और पॉइंट लगा के 0, फिर जाके 2.5 हो जाएगा, मतलब कि 2.5 10। तो फिर ये जैसे नीचे जो है 0 आ जाएगी। लेकिन मैंने बोला कि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, हमने जबरदस्ती इसको जो डिवाइड करने की कोशिश की, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया ऑड नंबर। तो ये क्या है, 3 जो है पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है उसी को हम बोलते हैं ऑड नंबर। अगर आप कोई अगर आप 4 लें, 4 को अगर 2 से डिवाइड करने के लिए देखें तो 2 जो है 4 जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 2 4, तो देखो 4 में से 4 घटा होगा 0, तो मेरे पास देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 बच जाता है। तो ये हमारा जो है ऑड नंबर नहीं है। कौन सा 4 हमारा ऑड नंबर नहीं है, लेकिन ये 3 हमारे सारे ऑड नंबर है, 5 भी हमारे ऑड नंबर है, 7 9 11 ये सारे, तो हमारे ये सारे ऑड नंबर है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा ऑड नंबर क्या होता है। अगला जो है हम इवन नंबर को समझेंगे कि इवन नंबर क्या होता है। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट करें। तो हमारा अगला नंबर जो है वो क्या है सर, इवन नंबर है। ऑड नंबर आपने देखा कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड पूरी तरह नहीं हो पाता है, वो सारे ऑड नंबर थे। लेकिन अब हम देखते जा रहे हैं इवन नंबर।
तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है इवन नंबर। जैसे मैंने बोला सर 2 4 8 6 16 इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर। ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो मैं करके दिखाता हूँ जो एक नंबर कौन से जो डिवाइड कैसे होता है। तो मैं अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 2 से तो 2 1 जा 2। तो आपने देखा 2 का टाइम 0 नीचे 0 आ गया, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारे इवन नंबर की कैटेगरी में जाता है। अगला नंबर और देखते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 16। 2 से डिवाइड करना है तो 2 कितने से 16 होता है 2 8 से 16। तो 2 8 से 16 होता है और 60 में से 60 घटाओगे सर 0 आ गया। ऐसे बहुत सारे और भी नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं वो उसी को हम बोल देते हैं इवन नंबर। तो सिंपल सी बात है कि हमें अगर पता करना कौन सा नंबर ऑड है कौन सा नंबर इवन है तो उसे सिंपली 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो ऑड है या इवन है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा ये इवन नंबर। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। कंपोजिट नंबर देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। 4 कैसे कंपोजिट नंबर है, तो आप इसको कैसे कर लो, किस तरह से कर लो सर। 4 का टेबल पढ़ लो। 4 कौन से टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है 4। और 4 कैसे आ सकता है 2 into 2 आ सकता है। और कोई तरीका है जो 4 इसके अलावा कोई और तरीका है जिसे तोड़ने पे हमें जो है 4 मिल जाए, तो कोई और तरीका नहीं। 4 1 जा करेंगे तो 4 और 2 to the 4। तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर हुए, कितने तरीके तोड़ा है तो हमने 1 2 और 3। ये नहीं क्योंकि सर ये सेम ही नंबर है इसीलिए तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, मतलब 3 हो गया 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। और देखते हैं इसको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर जी 10। एग्जांपल एक ले लेते हैं 10। तो 10 को कैसे तोड़ेंगे 10 into 1 करेंगे तभी भी 10 आ जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हो गए सर। और 5 into 2 करेंगे फिर भी 10 मिल जाएगा। तो फिर से 2 फैक्टर और हो गए। और इसको कोई तरीका है तोड़ने का, तो इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए सर जी, इसके फैक्टर हो गए 4 1 2 3 4। तो आपने देखा कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप 2 से ज्यादा फैक्टर में बदल सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर उसका निकाल सकते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं प्राइम नंबर को देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ी देर रफ कर रहा हूँ। तो प्राइम नंबर के पास चलेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कंपोजिट नंबर में कि किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर कर देते हैं हम, तो उसे हमने बोल दिया कंपोजिट नंबर। लेकिन अब प्राइम नंबर इसका क्या होता है सर, प्राइम नंबर में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें सिर्फ आप 2 ही फैक्टर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे आप 2 फैक्टर कर सकते हैं, वही बता दो। अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर हमने लिया तो 2 को आप कैसे कैसे इसमें तोड़ सकते हैं, मतलब इसको कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो 2 को अगर आप बोलेंगे तो 2 मतलब 2 आ गया। इसके अलावा कोई और तरीका है कि 2 को मैं तोड़ के 2 ही लेके आ जाऊं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो ना मैंने यहाँ प्लस किया ना माइनस किया, तो क्या किया सर मल्टीप्लाई करके दिखाया। अगला नंबर और लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं सर 3 ले लेते हैं। तो 3 को अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो 3 into 1 इक्वल टू 3। तो 3 आपका प्राइम नंबर है। अगला हम 4 लेते हैं, देखते हैं 4 प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैं अगला लेता हूँ 4। तो 4 को कैसे करेंगे सर 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। और इसका कोई तरीका है करने का, और तरीका है सर इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो 2 into 2 करेंगे फिर 4 आएगा। और कोई तरीका है इसको तोड़ने का, तो नहीं और कोई तरीका नहीं। तो आपने देखा कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहे थे, 2 ही फैक्टर होते प्राइम नंबर में। अब यहाँ पे 3 फैक्टर हो रहे हैं, जैसे कि 1 हो गया 4 हो गया और 2 हो गया। जैसे ये दोनों सेम नंबर है तो मैं एक 2 को नहीं ले रहा हूँ, ये 3 फैक्टर हो गए इसके, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर में हमने देखा था कि 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर था। तो प्राइम नंबर आपको समझ आएगा।
तो देखा आपने मैंने क्या किया, किसी भी नंबर को मैंने चेक करने की कोशिश की कि इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं या इसको मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ। और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल एक और लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो मैं अगला नंबर लेता हूँ 5। तो 5 को आप देखोगे तो 5 1 से ही 5 होता है, और कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इसका कि हम इसको और 20 को जो तोड़ सकते हैं। तो ये 5 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। 6 की बात करें तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, देख लो भैया 6 का प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने बोला 6 इंटू 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 करोगे तब 6 हो जाएगा। तो देखा यहाँ पे कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो। यहाँ पे तो सर 4 फैक्टर हो गया, तो ये आपका प्राइम नंबर 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। बाकी ये सारे यहाँ पे प्राइम नंबर। आई उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को ये चीजें समझ आ गई कि प्राइम नंबर क्या होता है। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें।